नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग एज आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और जब हम बात कर रहे हैं क्रिएटिविटी के ऊपर, आपको पता है कि मैंने 3-4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं। आप जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। उन वीडियोस को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्रिएटिविटी कितना बढ़िया टर्म है। बहुत अच्छे से मैंने बताने की कोशिश की है कैसे क्रिएटिविटी जो है हमारी लाइफ में काम आती है, कैसे क्रिएटिविटी के बारे में जानना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो मैंने विस्तार में ये टॉपिक आपको क्लियर किए हैं कि क्रिएटिविटी क्या होती है, बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे आती है, क्रिएटिविटी के क्या आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, कौन से बच्चे क्रिएटिव होते हैं, कौन से बच्चे क्रिएटिव नहीं होते। तो आज मैं जो वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो का भी मकसद यही है कि क्रिएटिविटी के ऊपर मैं आगे बात करूँ। तो आज मैं क्रिएटिविटी के बारे में बात करूँगा कि हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे आती है और कैसे हम पहचानें, उनका टेस्ट वगैरह कैसे करें कि उनको पता चल सके कि हमारे बच्चे क्रिएटिव हैं या नहीं हैं। तो इसमें विस्तार में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो इस तरह आपकी ईमेल पर जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको हर वीडियो आपकी ईमेल पे आपको मिल सके। तो साथ ही शुरू करते हैं कि क्रिएटिविटी बच्चों में कैसी आती है। इसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं बच्चों के, जो टेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि बच्चे हमारी क्रिएटिव हैं या नहीं हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत सारे पहले वीडियोस आपने देखे होंगे। उन वीडियोस में मैंने क्लियर किया था कि गिफ्टेड चिल्ड्रन क्रिएटिव चिल्ड्रन नहीं होते, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्रिएटिव चिल्ड्रन नहीं होते, बैकवर्ड चिल्ड्रन क्रिएटिव चिल्ड्रन नहीं बन सकते। पॉसिबिलिटी होती है लेकिन नहीं बन सकते। बहुत बार देखा गया कि 99% वो बच्चे नहीं बन पाते, क्योंकि सारी लाइफ उनकी मॉडिफिकेशन में, डेवलपमेंट में, कवर अप में, एलिमेंट को दूर करने में ही बीत जाती है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन बच्चों को दूसरे बच्चों से डिफरेंशिएट करती हैं कि जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं वो क्रिएटिव नहीं हो सकते, जैसे मैंने पहले बताया। तो ऐसे ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो क्रिएटिव होना उनका एक ऑप्शनल है। वो क्रिएटिव हो भी सकते हैं, क्रिएटिव नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, क्रिएटिव होने के लिए ये शर्त ज़रूरी है कि आप इंटेलिजेंट ज़रूर हों, आप में थोड़ी इंटेलिजेंस की लेवल ऊपर हो IQ के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। एक तो टेस्ट होते हैं दोस्तों जो हम लैब में टेस्ट करते हैं। ऐसे लैब एजुकेशन सिस्टम में नहीं होते। हाँ, कई बार होते हैं कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे पर्सनालिटी के टेस्ट होते हैं, ऑब्जर्वेशन टेस्ट होता है। ऐसे कुछ टेस्ट होते हैं जो लैब में किए जाते हैं, जो कंडीशन बना के किए जाते हैं। जब हम कोई कंडीशन बनाते हैं तो उसमें सैम्पलिंग नहीं करते दूसरे मेडिकल टेस्ट की तरह, लेकिन ऐसा है कि हमारे सामने पर्सनैलिटी बैठी हुई होती है, इंडिविजुअल बैठा हुआ होता है, बच्चा बैठा हुआ होता है। तो उसको हमने एक सेल मान लेना है, एक जो है एक पर्सन मान करके उसको डील करना है। तो सैम्पलिंग हमारे सामने ही होती है, उसके सामने ही हमने एज ए ह्यूमन बीइंग टेस्ट करना है उसका। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो बात आज कर रहे हैं क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं उनका टेस्ट कैसे होता है। तो पहली तरह के जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट जो होते हैं वो, जैसे मैंने बताया कि लैब टेस्ट होते हैं, लेकिन लैब टेस्ट स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशन में बच्चों के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये मेडिकल टेस्ट भिन्न होते हैं। तो इनमें बेसिक जो टेस्ट होते हैं वो क्रिएटिविटी के, वो उसमें ऑब्जर्वेशन टेस्ट होता है, इंटरव्यू मेथड होता है, रेटिंग स्केल होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, पर्सनालिटी की इन्वेंट्रीज होती हैं। 1 by 1 मैं इसको डिस्कस करूँगा। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात मैं करने वाला हूँ कि क्रिएटिविटी का टेस्ट जो होता है उसके बारे में थोड़ी सी पहले बात करूँगा कि क्रिएटिविटी जो है ये कैसे बच्चों में देखी जाए कि बच्चों में क्रिएटिविटी है या नहीं है, किस लेवल की है, किस टाइप की है क्रिएटिविटी। तो इसके लिए बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने क्रिएटिव टेस्ट किए हैं, लेकिन हमारा मकसद जहाँ पर उन राइटर को डिस्कस करना नहीं है। हमारा मकसद जहाँ पर है कि वो टेस्ट कैसे होती है, तो कैसे किए जाते हैं, इसकी जानकारी आप तक पहुँचानी मेरा काम है। तो ये जो टेस्ट होते हैं, ये बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी किस एरिया में है, ठीक है ना, उसकी टॉलरेंस की क्या पोजीशन है, थिंकिंग कैसे करता है, बिहेव कैसा है, उसका इंटेलिजेंस कैसा है, ये सारे मिक्स होकर के एक टेस्ट की क्रिएटिविटी टेस्ट बनता है जो वो परफॉर्म करते हैं और टेस्ट के थ्रू बता देते हैं कि बच्चे की क्रिएटिविटी लेवल क्या है, बच्चा क्रिएटिव बन पाएगा या उसमें क्रिएटिविटी है या नहीं। तो दूसरे टेस्ट जो होते हैं वो वर्बल टेस्ट होते हैं। वर्बल टेस्ट बहुत ही आसान होते हैं, सब इस पे ही मैं ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। वर्बल टेस्ट जो होते हैं आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे हम बच्चों को कह सकते हैं, पहला टेस्ट जो मैं बता रहा हूँ वो है कि बच्चों को हम पूछ सकते हैं कि गेस एनीथिंग, कोई भी हम उनको दे करके टॉपिक
हम गेस करवा सकते हैं बच्चों को, हाइपोथेसिस उनका ले सकते हैं, उन क्या मानते हैं, उनका क्या मानना है उसके बारे में जान करके ये हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वो क्रिएटिव बनने की उसमें लालसा है, उसमें इच्छा शक्ति है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है या नहीं है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम गेस करवा सकते हैं। नंबर दूसरा जो है, हम किसी प्रोडक्ट को दे करके उसकी इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं। आपने घर में बच्चे देखे होंगे, खिलौने तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, बनाते हैं, फिर बिखेर देते हैं। ऐसे ही बच्चों को कोई ऑब्जेक्ट दिया जा सकता है। जो बच्चों को ऑब्जेक्ट दिया जाए उसके सामने पहले उसको दिखाया जाए, फिर उसको फोड़ा जाए, फिर उसके बाद उसको जोड़ने के लिए कहा जाए। कोई मशीन भी हो सकती है, कोई टूल्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हो सकते हैं जो बच्चों को दिए जा सकते हैं, जिससे उनकी मैकेनिकल क्रिएटिविटी जो है परखी जा सकती है। इसी तरह से कुछ हमने कॉम्पिटिटिव टेस्ट देखे होंगे, आपने भी टेस्ट दिए होंगे अपनी एज में। आपने देखा होगा कि ऐसे क्रिएटिविटी टेस्ट जो हमारे आते हैं उसमें क्रिएटिविटी बताई जाती है कि प्रोफेशनल टाइप का कोई टेस्ट होगा तो उसमें प्रोफेशनल क्रिएटिविटी कैसे होती है वो भी बताई जाती है उस टेस्ट में। तो जहाँ पर तीसरी बात कर लेते हैं कि हम अनयूजुअल यूजेस टाइप कर सकते हैं। अनयूजुअल यूज टाइप क्या होता है कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि इसमें कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, मान लो, है ना, कोई हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मान लो हम साबुन यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। हमने साबुन की टिकिया यूज़ कर रहे हैं, उस साबुन की टिकिया को हमने बच्चे के सामने रखा, बच्चे के सामने रख के हम उनको ये क्वेश्चन देंगे कि बच्चे आपको पता है इससे हम नहाते हैं, ठीक है, फेस वॉश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, ठीक है, तो वॉशरूम से आते हैं तो हैंड वॉश करते हैं, ऐसे इसका यूज़ होता है। तो आप बताओ इस सोप से हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ में सोप को ला सकते हैं। तो वो क्रिएटिविटी है, वो अलग अलग चीज़ें ढूंढेगा कि इन साबुन से और क्या किया जा सकता है। चौथी बात कर लेते हैं कि हम एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन पहले से बना हुआ होता है, जैसे इस बाग में जितने भी फूल खिले हैं वो सारे के सारे फूल जो हैं उनमें खुशबू एक जैसी होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों को ये अनयूजुअल क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा कि आप इस पर क्वेश्चन बनाएं कि बाग में फूलों की जितनी भी प्रजातियां उनकी खुशबू एक जैसी होगी, जहाँ एक जैसी खुशबू बिखेरते होंगे, जहाँ खुशबू उनकी एक जैसी होगी। आप और कौन कौन से क्वेश्चन खुशबू पर बना सकते हैं। तो ऐसे जब वो क्रिएटिव थिंकिंग से, जब आपने देखा होगा कोई राइटर लिखता है, कोई वार्तक लिखता है, प्रोज लिखता है, कोई स्टोरी लिखता है, कोई पोइम लिखता है, राइम लिखता है, तो ऐसे ही वो रचना करता है, ऐसे ही वो प्रोडक्ट बनाता है अपना, ऐसे ही वो असेंबल करके कविता को सामने पेश करता है, वार्तक को पेश करता है, प्रोज को पेश करता है, स्टोरी को पेश करता है, राइम को पेश करता है। तो ऐसे ही बच्चे जब ऐसा काम करने लगे, खुद से करने लगे, कुछ अलग से आपको बना के देना शुरू करते हैं, समझ लीजिए वो बच्चा क्रिएटिव है। ऐसे ही हम इस टेस्ट के थ्रू अनयूजुअल क्वेश्चनिंग डाल करके बच्चे को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हम उनको सपोज़, आपने सुना होगा इंग्लिश का वर्ड सपोज़, SUPPOSE। सपोज़ का मतलब होता है मानना, मान लो। जैसे हम मैथ की कोई क्लास लेते हैं, उसमें हम बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हम करते हैं जिसमें हमको मान के चलना पड़ता है। मान लो A की उम्र इतनी है, B की उम्र 60 साल है। तो ऐसी क्वेश्चनिंग होती है मैथ में, प्रॉब्लम सम होते हैं। कुछ फार्मूलेशन ऐसे होते हैं, कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं मैथ की, साइंस की, केमिस्ट्री की, जो ऐसे बनी हुई होती हैं लेट बी और सपोज़ करके। तो ऐसे बच्चे को कुछ ना कुछ सपोज़ करने के लिए दिया जाए। मान लो इस फ्रेम में आपकी पिक्चर फिट कर दी जाए, तो आपकी तस्वीर कैसी फिट होनी चाहिए, कौन सी तस्वीर आप उतार के इसमें फ़िट करनी चाहोगे। जैसे किसी नेचुरल प्लेसेस पे उसको लेके जाया जा सकता है और उनको सपोज़ करने के लिए कहा जाए कि अगर मान लो आप इस बाग में आएँ, आप इस बाग के मालिक बन जाएँ, तो आप इस बाग को कैसे देखना चाहोगे। अगर आप किसी बच्चे को शॉप में ले जाएँ, शॉप में एक कॉर्नर में बिठा दें, सभी शॉप में जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी सब्जेक्ट आपको नज़र आते हैं, उन सब्जेक्ट को दिखा करके आप उनको बच्चों को पूछ सकते हैं कि क्या आपको अगर अरेंज करना हो इस सारी शॉप को तो कैसे करेंगे। ऐसे उनकी क्रिएटिविटी देखी जा सकती है कि उनकी क्रिएटिविटी किस नज़रिए की है, किस बिहेव की है, किस टाइप की है और किस क्रिएटिविटी में वो ज़्यादा सफल हो सकते हैं। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो वर्बली हम कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, स्कूल में भी कर सकते हैं, जिससे क्रिएटिविटी की आसानी से हमें जो टाइप है, किस टाइप की क्रिएटिविटी है बच्चे में, वो बताई जा सकती है। तो आई होप कि आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। बहुत आसान तरीके से मैंने वर्बल टेस्टिंग के बारे में बताया। लैब टेस्टिंग के बारे में मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि आपके काम की नहीं है। अगर मैं बता भी दूं तो वो एक वर्बल ही रह जाएगी। वर्बल मीन्स के वो ऐसे बताने जोगे रह जाएगी। मैं वो बात बताता हूँ जो आप घर में भी कर सकते हैं, आपके प्रैक्टिकल नेचर में रिलायबल हो, कंफर्टेबली आप उसको निभा सकें, कर सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा।